आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब में इस वक्त मैं गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पे स्टूडियो में नहीं हूँ। और बड़ी खबर इस हवाले से है कि जनाब अभी दोस्तों की गपशप के अंदर एक खबर आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि कराची के इलाके लियारी से इलेक्शन लड़ने वाले थे, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन ना लड़ाए जाएं। अच्छा, अब इसकी पहले वजूहात पे बात कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुतवक्का तौर पर उनको लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ाया गया तो उनको फिर कहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो जनाब, कराची के हालात को देखते हुए जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई भी है और इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक्टिव हुई है और लियारी में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी है, MQM पाकिस्तान का वोट बैंक भी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक भी है। तो शकूर शाह साहब ने एक अलायंस बनाया है जिसके अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो नशिस्त है, जहाँ से वो NA का इलेक्शन लड़ने वाले थे, वहाँ पर सूबाई नशिस्त TLP के कैंडिडेट को दी जा रही थी या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को दी जाएगी, जिसका अभी सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है। जबकि NA की नशिस्त पर यानी जो बिलावल भुट्टो जरदारी मुकाबले में होते तो वो शकूर शाह जो कि साबिक इलेक्शन जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और साबिक रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी थी लियारी से, वो दोबारा से मद्दे मुकाबिल होते और लियारी अलायंस के नाम से ये जो नया इलेक्शन था, जो उसमें लियारी के दोस्त या लियारी अलायंस के नाम से वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकाबला करता। ऐसे में ये उनको लग रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पोजीशन खासी कमजोर है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची से इलेक्शन ना लड़ाया जाए। ये खबर जैसे ही कराची के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में पहुंची है तो उसके बाद जियाले खासे मध्यम पड़ गए हैं। जियाले खासे जो है वो परेशान हुए हैं और जियाले खासे उनके जो हौसले थे कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से कराची से इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो वो जो मामला था वो खासा उनका रिदम जो था वो कम हो गया है। जियालों की ख्वाहिश है कि लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ें, नहीं तो कोई जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिस्टर हैं या बहन हैं वो आसपा वो इलेक्शन लड़ें, इस तरह का उनका कोई जहन में आया है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी अब अगर यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी फिगर मद्दे मुकाबिल नहीं होगी अपनी हरीफ सियासी जमातों के खिलाफ। कराची से शहबाज शरीफ भी मैदान में होंगे, मरीम नवाज भी मैदान में होंगी, इसी तरह जो तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने भी, मैंने आपको अपने गुज़श्ता ब्लॉग में भी बताया था कि अपनी बड़ी सियासी खातून शख्सियत को तानने का उन्होंने फैसला किया है, जो कि क्लियरेंस के बाद, जो कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर उनकी पार्टी के हल्कों ने दे दी तो वो मैदान में होंगे वहाँ। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासी महसूस होगी और इस हवाले से जो यहाँ के जो जियाले हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ की कैबिनेट है उसने राब्ते करने का सिलसिला शुरू कर दिया है आला क़यादत से कि किसी तरह लियारी से या किसी भी ऐसे हल्के से जहाँ पर उनकी पार्टी पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे मलिर जहाँ से मरीम नवाज मैदान में होंगी, उनमें से किसी एक को जो है वो मुकाबले में उतारा जाए जो कि भुट्टो फैमिली का हिस्सा हो या बेनज़ीर की कोई जो वारिस हों, उनमें से कोई एक मैदान में उतरे। तो जनाब, अब अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा जा रहा है कि खंबर शहदाद जो कोर्ट है शहीद जुल्फ़िकार जुल्फ़िकार भुट्टो के जो आबाई हल्के है उससे उतारने का फैसला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से मैदान में उतारा जाए। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो लियारी के कागजात नामजदगी हैं वो वसूल नहीं किए जाएंगे इस हवाले से। और इसके साथ साथ जो PP चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और लाड़काना से एक इलेक्शन लड़ेंगे और खंबर शहदाद कोर्ट के जो हल्के हैं वहाँ से अपना कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और इस वक्त हमारे 2-4 दोस्त भी यहाँ पर मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया है, आपको ये खबर इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए थी। हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आपको पता है रिपोर्टर्स 21 की कोशिश होती है कि उससे जुड़े हुए तमाम लोगों तक जल्द अज जल्द जो है वो खबर पहुँचा दी जाए। तो ये खबर है कि जनाब लाड़काना से भी बिलावल भुट्टो जरदारी को सख्त मुकाबला का सामना होगा। इससे कबल सूबाई की नशिस्त लाड़काना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लूज कर चुकी है और अब ये दोबारा एक मुकाबला होगा जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी जहां लाड़काना में मद्दे मुकाबिल होंगे, वहां पर उनके सामने अगर खालिद महमूद सोमरो मैदान में हुए यानी JUI से मद्दे मुकाबिल हुई
फ्रेंड्स ऑफ लाड़काना का अगर मैदान में उतरे तो उसके बाद लाड़काना भी उसको भी खासे बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां पे मसाइल का सामना हो सकता है मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर। अब लियारी से ना होने से इसका जो असर है, जो पार्टी के जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है, वो ये कह रही है, वो आला क़यादत को उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि अगर लियारी से नहीं वो बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में उतरे तो उसका नतीजा या उसका जो असर है वो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ नशिस्तों पे जहाँ पर उनको उन्होंने हल्का बंदियों के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए कोशिश की है कि वहाँ से वो इलेक्शन जीत लें और वो सीटें उनको खासी मेहनत के बाद वो मिल सकती हैं, वो जो सीटें हैं वो भी लूज़ करने का खदशा उनको दरपेश है। लिहाजा सबकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी के साथ इलेक्शन लड़ें। तहम पार्टी जो ज़राए हैं उन्होंने ये फैसला किया है, पार्टी पॉलिसी ये है कि लाड़काना से लड़ाए जाएं और खंबर शहदाद कोट से लड़ाए जाएं, लियारी से ना लड़ाए जाएं, ताकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी दोनों सीटें जो हैं वो जीतना उनको मतलब उनको जीते और वो जो उनका एक जो उनकी साख है वो बरकरार रहे। ये अब तक की ताज़ा तरीन थी। साल 2024 में जो मुतवक्का इलेक्शन है उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुँचाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो है वो सिंध में मज़ाहमत का सामना है और इस वक्त सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खिलाफ हैं जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यकजा हो गई हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा डैंड पहुँचाया जाए और जो अगली सूबाई हुकूमत हो सिंध की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोशिश की जाए कि उनका वज़ीर आला ना हो बल्कि उस अलायंस का वज़ीर आला हो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना है। आपका बहुत शुक्रिया और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक बर वक्त जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। साल 2024 का इलेक्शन हम सब की ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।